बच्चों, कैसे हो? सीएसएन स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 2 के जो भाग टू के चैप्टर 2 के जो भारत में पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्य एवं या उद्देश्य चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के तीन वीडियो पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो में से 2 वीडियो भाग 1 के 2 चैप्टर किए हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, और तीसरा वीडियो में हम लोग भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर किए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे आज है कि भारत में पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना जैसे आप सभी को पता है, आप लोग पढ़ेंगे, भारत में 12 पंचवर्षीय योजना लगाई गया था। और सबका अलग अलग साल है कि कितना साल से कितना तक लगाया गया था, किसका क्या उद्देश्य था। तो उसके बारे में हम लोग आज पहले देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उससे मतलब बनाना आप लोग भी बना पाइएगा इसको। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कितने सालों के लिए लगाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो वो देख लेते हैं पहले। जैसे भारतीय योजना के मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकता है। पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य एवं प्राथमिकता है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 1956 तक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन, आय एवं धन वितरण की असमानताओं को दूर करना। उसके बाद आगे है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब किया गया था? 1956 से 1961। इसका उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों की स्थापना यानी औद्योगिकरण, फैक्ट्री लगाया गया था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके आधार पर था? महालनोबिस मॉडल के द्वारा, महालनोबिस मॉडल पर अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब आगे देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक हुआ था। इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार अवसर में वृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता में कमी। उसके बाद देखते हैं अगला चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से 74। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 में ख़त्म हो रहा है, और जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना 69 में शुरू हो रहा है, यानी 66 से 68 तक, इस समय तक मतलब पंचवर्षीय योजना रुक गई थी, स्टॉप थी, क्योंकि इस टाइम पर चीन के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और देश में आपातकाल की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस टाइम पर पंचवर्षीय योजना रुक गया था। फिर से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1969 से 74 तक, जिसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला। देखिए, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का योजना। इसमें इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चला था, जिसका उद्देश्य था आर्थिक संरचना, मतलब यातायात, ऊर्जा, संचार का विकास, गरीबी उन्मूलन, आय असमानता में कमी। ये था छठी पंचवर्षीय योजना। अब आगे देखते हैं, आगे है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना चला था 1985 से 90 तक, 1985 से 1990 तक, जिसका उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना, उत्पादकता एवं रोजगार में वृद्धि। और फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना चला था 1992 से 1997 तक। तो इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, रोजगार सृजन, जनसहयोग के साथ जनसंख्या नियंत्रण, कृषि को आत्मनिर्भर एवं निर्यात प्रयोग बनाना। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना जैसे ये 97 में ख़त्म हुआ, 97 से स्टार्ट हुआ, 97 से 2002 तक, जिसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, रोजगार वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बहुआयामी आत्मनिर्भरता पर बल। उसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला, जिसका उद्देश्य था मानव विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, असमानताओं में कमी। फिर 11वीं पंचवर्षीय ने 2007 से 2012 तक, इसमें संयुक्त विकास रणनीति, निर्धनता अनुपात में कमी, उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार सृजन, साक्षरता वृद्धि। देखिए, साक्षरता वृद्धि कौन सी पंचवर्षीय में बताया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना। फिर है आधारिक संरचना एवं पर्यावरण संरक्षण। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से शुरू थी? 2012 से 2017 तक, जिसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर का सृजन,
निर्धनता अनुपात में कमी लाना, उच्च विकास दर को प्राप्त करके स्थिरता के साथ बनाए रखना। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 2015 में 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया और इस तरह से पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। तो देखिए ये सब जो अभी दिखाए तो ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब अगर पढ़ लीजिएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाइए। देखिए इसी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसे 1 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई। तो 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन क है 1945, ऑप्शन ख है 1947, ऑप्शन ग है 1950 और ऑप्शन घ है 1951। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब से चली थी? 1951 से 1956 तक। इससे पहले योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी। योजना आयोग कब बना था? 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से चली थी? देखिए 12वीं पंचवर्षीय जिससे 2012 से 2017 तक चली थी। तो इससे पहले वाला 11वीं पंचवर्षीय योजना होगी, यानी 2007 से 2012 तक, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। आगे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर है कि देश में नीति आयोग कब बना। अभी बात किए, जैसे देख लेते ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क है 1 जनवरी 2014, ऑप्शन ख है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन ग है 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन घ है 1 जनवरी 2016। तो देश में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन क है प्रथम, ऑप्शन ख है द्वितीय, ऑप्शन ग है तृतीय, ऑप्शन घ है चतुर्थ। तो अभी बात की कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस के मॉडल पर अपनाया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है पूंजीवादी, ऑप्शन ख है मिश्रित, ऑप्शन ग है समाजवादी, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आर्थिक प्रणाली क्या थी? समाजवादी एवं पूंजीवादी दोनों का मिश्रण था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग यानी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन क है वित्त मंत्री, ऑप्शन ख है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ग है राष्ट्रपति, ऑप्शन घ है कृषि मंत्री। तो योजना आयोग जो कि अभी नीति आयोग बना दिया गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है 1 अप्रैल 1949, ऑप्शन ख है 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन ग है 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन घ है 1 अप्रैल 1952। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1951 से 1956 तक, यानी 1 अप्रैल 1951 इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। अब अगला देखते हैं। अगला है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए प्रश्न रिपीट आ गया, यानी 4 ऑप्शन इसमें। जैसे ऑप्शन क है 15 मार्च 1948, ऑप्शन ख है 15 अप्रैल 1950, ऑप्शन ग है 15 मार्च 1950, ऑप्शन घ है 15 अप्रैल 1951। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। कब? 1950 में कब? 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। 9 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होगी, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इसमें जैसे ऑप्शन क है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन ख है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन ग है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन घ है नरेंद्र मोदी। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। अभी कौन सी पंचवर्षीय की तो इसमें 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है 12वीं, ऑप्शन ख है 11वीं, ऑप्शन ग है 1 वर्षीय, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, तो यानी अभी तो कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। अब अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि
महानोबिस का मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन क है प्रथम, ऑप्शन ख है द्वितीय, ऑप्शन ग है तृतीय, ऑप्शन घ है चतुर्थ। तो महानोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? द्वितीय में, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है 1963 से 1964, ऑप्शन ख है 1966 से 1967, ऑप्शन ग है 1968 से 1969, ऑप्शन घ है 1970 से 1971। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1968 से 19 हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1970 से 71, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि उदारवादी औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन क है 1 अप्रैल 1991, ऑप्शन ख है 1 मई 1991, ऑप्शन ग है 24 जून 1991, ऑप्शन घ है 24 जुलाई 1991। तो जैसे सभी को पता है कि औद्योगिक नीति की घोषणा तो 1991 में लागू किया गया था, लेकिन चारों ऑप्शन में 1991 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1991 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन क है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ख है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ग है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन घ है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो औद्योगिकरण की स्थापना कब की गई थी? जिसे हम पहले ही बात किए, मतलब उद्देश्य। तो उद्देश्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना फैक्ट्री यानी औद्योगिकरण को लगाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में व्यापार नीति की उदार बनाया गया, कब बनाया गया? इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन क है 1990 में, ऑप्शन ख है 1991 में, ऑप्शन ग है 1992 में, ऑप्शन घ है 1993 में। तो व्यापार नीति कब बनाया गया था? 1991 में, मतलब उदार औद्योगिकरण 1991 में आया था, यानी व्यापार इस टाइम पर चल रहा था। तो व्यापार की नीति कब लाया गया था? 1991 में, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009 की घोषणा कब की गई थी? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है 31 अगस्त 2004, ऑप्शन ख है 31 मार्च 2004, ऑप्शन ग है 31 मार्च 2003, ऑप्शन घ है 31 दिसंबर 2004। तो भारत में विदेशी व्यापार नीति 2004 से 9 की घोषणा कब की गई थी? 31 अगस्त 2004, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है 2010 से 2015, ऑप्शन ख है 2011 से 2016, ऑप्शन गो है 2012 से 2017 और ऑप्शन घ है 2013 से 18। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना था, कब लगा गया, कब की इसका अवधि क्या थी? 2012 से 2017, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब क्या हुआ? तो देखिए पहले योजना आयोग था, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 2014 में, उसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो कब गठन किया गया? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क है 1 जनवरी 2014, ऑप्शन ख है 1 जून 2015, एक ऑप्शन ग है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन घ है 1 अप्रैल 2014। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि नियोजन के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्य परस्पर डैश है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है पूरक, ऑप्शन ख है पारस्परिक, ऑप्शन ग है विपरीत, ऑप्शन घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना संबंधित है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है टेक्सटाइल, ऑप्शन ख है कृषि, ऑप्शन ग है यातायात और ऑप्शन घ है खनन। तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना ये यातायात से संबंधित है, मतलब संचार से। तो यातायात यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्रों में सम्मिलित होता है।
इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है प्राथमिक, ऑप्शन ख है द्वितीयक, ऑप्शन ग है तृतीयक और ऑप्शन घ है ये सभी। तो बैंकिंग क्षेत्र, तो जैसे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्रकृति से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब हो गया प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण, जैसे किसी वस्तु का प्राथमिक क्षेत्र से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ये सब आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। तो बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ख है गृह मंत्री, ऑप्शन ग है स्पीकर, ऑप्शन घ है कैग। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, तो एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो एनडीसी का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन क्रिया डैश क्रिया का एक भाग है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन क है आर्थिक, ऑप्शन ख है सामाजिक, ऑप्शन ग है सेवा, ऑप्शन घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्पादन क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में क्या आता है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, यानी आर्थिक क्रिया है उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कि 24 में प्रश्न है कि भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी? इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क है 1950 से 1955, ऑप्शन ख है 1951 से 1956, ऑप्शन ग है 1956 से 1961 और ऑप्शन घ है 1953 से 1968। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब है? तो 1951 से 1956। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना होता है 1956 से 1961। तो यानी इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी योजना कब है? तो 1956 से 1961, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन क है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ख है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ऑप्शन ग है इंदिरा गांधी और ऑप्शन घ है महात्मा गांधी। तो पहली पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया था बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। उसके बाद आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि एक प्रक्रिया जिसमें स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है कहलाता है इसमें। तो 4 ऑप्शन इसमें मिलता है। ऑप्शन क है आर्थिक पिछड़ापन, ऑप्शन ख है आर्थिक नियोजन, ऑप्शन क है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक नियोजन, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।